हेलो एवरीवन। मैं सुशांत त्रिवेदी आपका टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग हो रहा है और भारत से क्यों समर्थन मांग रहा है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भारत और बलूचिस्तान के बीच में जो कल्चरल रिलेशंस या सांस्कृतिक संबंध हैं वो किस प्रकार से हैं। बलूचिस्तान में ऐसी कौन कौन सी बातें थीं जो भारत की संस्कृति से संबंध रखती थीं, या भारत का जो है वो बलूचिस्तान का जो सहयोग है ये काफ़ी प्राचीन काल से है। हम लोग आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहें और इसके माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, है ना। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर भारत और बलूचिस्तान के जो सांस्कृतिक संबंध है उन पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर आ रही है कि बलूचिस्तान जो है वो भौगोलिक रूप से पाकिस्तान और अपने जो पड़ोसी ईरान और पाकिस्तान का अफगानिस्तान का जो हिस्सा है, इसके बावजूद भी भारत के साथ उसके एक बहुत अच्छे सांस्कृतिक संबंध है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये सांस्कृतिक संबंध जो है वो किस तरीके के हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है द्रविड़ संबंध। बलूचिस्तान में बोली जाने वाली जो ये ब्राहुई भाषा है, जिसको यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, तो ये जो ब्राहुई भाषा है ये लगभग 20 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है और ये बेसिकली एक द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा का मतलब ये है कि जो हमारे दक्षिण भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में मेनली यदि हम देखें तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत की जो ये द्रविड़ भाषाएं हैं इनसे काफी हद तक इसकी समानता है। ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता के जो द्रविड़ लोग थे वो इस तरीके से एक साझा विरासत का संकेत दे रहे हैं, हमें ये भी पता लगता है। आर्यन कल्चर में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि जब आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं तो यहाँ के जो मूलतः द्रविड़ लोग हैं वो साउथ की ओर भेजे जा रहे हैं या उनको भगाया जा रहा है। तो एक्चुअल में जो साउथ में ये जो द्रविड़ कल्चर का विकास हुआ, ये कहने का मतलब ये है कि जो ये द्रविड़ संस्कृति है इसका संबंध हमें बलूचिस्तान से ही देखने को मिल रहा है। तो पहली बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो ये ब्राहुई भाषा है ये बलूचिस्तान में लगभग 20 लाख लोगों के द्वारा बोली जा रही है और दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं से काफी अधिक मिलती जुलती है। तो ये हमें हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमाण भी मिल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो द्रविड़ लोग थे वो एक साझा विरासत को साझा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात यहाँ पर आ रही है कि जो हिंदू धर्म है वो किस तरीके से बलूचिस्तान से जुड़ा रहा। हिंदू डायनेस्टी में एक सेवा राजवंश था जिसने सदियों तक बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया और बलूचिस्तान की ही एक डिवीजन है सिबी, है ना। तो ये जो सिबी डिवीजन है, इसने ये जो नाम है ये बेसिकली बलूचिस्तान की सिबी डिवीजन है। तो ये जो सिबी डिवीजन है इसने अपना नाम एक रानी से प्राप्त किया था और इस तरीके से यहाँ पर यह भी सिद्ध हो रहा है कि बलूचिस्तान में एक बहुत लंबे समय तक हिंदू धर्म जो है वो शासन करता रहा। इसी का यदि हम दूसरा प्रमाण देखें तो यहाँ पर जो साझा सांस्कृतिक तत्व में हिंगलाज देवी मंदिर है, तो हिंगलाज देवी मंदिर जो है ये भी बलूचिस्तान का है और ऐसा कहा जाता है कि सती की जो 51 पीठ हैं उनमें से एक हिंगलाज देवी मंदिर है। सती जो है वो शंकर जी की पहली पत्नी मानी गई हैं और उनके जो शरीर के अवशेष थे उनमें से ऐसा माना गया है कि एक अवशेष जो है वो यहाँ पर भी गिरा था। तो हिंगलाज देवी मंदिर जो है वो खत्री, चारण और कुछ जो समुदाय हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और ये भी बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने द्रविड़ में ब्राहुई भाषा को समझा, फिर यहाँ पर जो सिबी डिवीजन है वो नाम एक रानी से मिल रहा है। हिंदू धर्म में हम देखें तो एक सेवा राजवंश है जो बलूचिस्तान में लंबे समय तक शासन करता रहा और हिंगलाज देवी मंदिर जो है वो भी सती से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये सांस्कृतिक संबंध जो हैं वो हमें इस बात को बता रहे हैं कि
यहाँ पर जो भारत के साथ उसके जो कल्चरल रिलेशंस थे वो किस तरीके से मजबूत थे। अगली चीज यहाँ पर आती है कि जो ये स्वदेशी मतलब समन्वयवाद है, इसको यदि हम देखें तो स्वदेशी बलूच हिंदुओं ने धार्मिक समन्वयवाद का एक रूप विकसित किया है। तो यहाँ पर इस्लाम के पहलू जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं, और अलग अलग धर्मों के जो मतलब रीति रिवाज थे वहाँ पर भी एक हम इसका समन्वय देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से एक समन्वयवाद की जो अवधारणा थी वो भी हमें बलूचिस्तान में देखने को मिल रही है, और ये भी कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है उसी का ही एक उदाहरण हमें मिलता है। जब यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग आता है तो बलूचिस्तान जो है वो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का एक हिस्सा बनता है, और 1911 की यदि हम जनगणना देखें तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू जो हैं वो थे, या हिंदू जो जनसंख्या थी वो यहाँ पर रह रही थी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं जो पार्टीशन के पहले का बलूचिस्तान था वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय रह रहा था, और ये हमें 1911 की जो सेंसस हुई या जनगणना हुई वहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यदि हम विभाजन को देखें तो 1947 में विभाजन हुआ। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। उसकी जो कलात रियासत थी वो बिल्कुल ही इसके अब मतलब विरोध में थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यहाँ पर बल प्रयोग किया गया और बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया। लेकिन विभाजन के बाद हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से कुछ हिंदू जो हैं वो भारत आए, और एक बलूच समुदाय जो है वो मुंबई के भगनारी एरिया में रह रहा है, और ये आज भी रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि जो विभाजन के बाद की परिस्थितियां थीं उसमें एक बलूच समुदाय जो है वो भारत आता है और मुंबई के एक भगनारी प्रांत में रह रहा है। अब यहाँ पर यदि हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में देखें तो सबसे पहले भारत ने यहाँ पर बलूचिस्तान और भारत के बीच की जो साझा सांस्कृतिक विरासत है उस पर जोर दिया है, और ये जो सॉफ्ट पावर जो डिप्लोमेसी है ये हम कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर हमारा बलूचिस्तान के साथ जुड़ाव किस तरीके से है उसको भी प्रकट कर रही है। तो इस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में क्या क्या होगा इसको अभी हम लोग समझते हैं, और ये सारी स्थितियां जो हैं वो आज़ादी के बाद ही मतलब डेवलप होनी शुरू हुई, और उसमें भारत सरकार के द्वारा किस तरीके से प्रयास किए गए वो देखते हैं, है ना। सो मानवीय सहायता और शैक्षणिक अवसर में हम देखें तो भारत ने बलूच युवताओं के लिए दीर्घकालिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं शैक्षिक अवसरों और सांस्कृतिक आदान प्रदान की वकालत की है। सांस्कृतिक आदान प्रदान का मतलब ये हुआ कि भारत और बलूच के जो लोग हैं वो एक दूसरे के जगह आए जाएं, एक दूसरे की संस्कृति को समझने का प्रयास करें, और इस तरीके से जो ये कल्चर का ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जितना डेवलप करना चाहिए था उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण जो है वो 14 मई को मीर यार बलोच ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की घोषणा की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि बलूचिस्तान जो है वो क्यों इस तरीके से पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा था, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये था कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनके जो शैक्षणिक उनकी योग्यता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। उनके शिक्षा संबंधी जो प्रयास होने चाहिए थे जिस तरीके से पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर किया गया वो बलूचिस्तान में नहीं किया गया, और एक बहुत बड़ी आबादी जो थी वो शिक्षा से वंचित रह गई। तो यहाँ पर भारत सरकार जो है वो शैक्षिक अवसरों पर भी फोकस कर रही है और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी वकालत कर रही है। ठीक है, सो एक फाउंडेशन बैच जो है वो GS 2026 का स्टार्ट हुआ है, और ये पूरी तरीके से हिंदी बैच है, और इसमें हम देखें तो ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को पूरी तरीके से फोकस कर रहा है। तो इसकी क्लासेस जो हैं वो अभी पिछले हफ्ते शुरू हुई हैं। आप में से जो भी 2026 के लिए इंटरेस्टेड है वो इस बैच को ले सकता है। हिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन जो है वो मैं ही देख रहा हूँ, और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 27 महीने की है। ये मेरा कूपन कोड है ST Live,
इसके माध्यम से आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, किसी को यदि इस बैच से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप और मैं जुड़ सकते हैं। आप जो हैं अपनी जो क्वेरीज हैं या जो अपनी शंकाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम के माध्यम से क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस के पीडीएफ्स एंड मेंस की आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, सो टेलीग्राम के माध्यम से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। और एक हमारा और आपके बीच का जो कांटेक्ट है वो इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। सो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने भारत और बलूचिस्तान के बीच के जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनको समझने का प्रयास किया। इसी तरीके के कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं आगे भी लाता रहूँगा। और यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो, आपको आप पहली बार यदि यहाँ पर आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में इसे प्रमोट करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और इस तरीके की वीडियो के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो हैं मुझे सपोर्ट करें। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा आपके लाइक्स आएंगे, तो मुझे उससे काफ़ी मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है।